पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, हिमाचल निवासी, प्रपुत्र पंडित स्वर्गीय देवीदत्त शर्मा, राज जोशी, अम्ब स्टेट, 4 जनरेशन का जोशी हूँ। अभी हम डिस्कस करने बैठे हैं एक ऐसी स्थिति को, एक ऐसी चर्चा को जिसके कारण हमारे भारत के ज्योतिषियों का पाश्चात्य के ज्योतिषियों से, यूके के ज्योतिषियों से, अमेरिका के ज्योतिषियों से वाद विवाद होता रहता है, जहाँ पर हमारे थोड़े से बीच में मतभेद है। वो है जी, विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस ज्योतिष। जबकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, धारणा एक ही है, लेकिन सिस्टम अलग अलग है। देखिए जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह आपके विचारों और मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। वही ज्योतिष आपके ग्रहों की चाल और आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर है। दोनों के बीच के अंतर को डिस्कस करेंगे और दोनों को मिलाकर भी डिस्कस करेंगे जी। मुख्य है जी, मूल सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आप जीवन काल में लोगों को आकर्षित करेंगे। जैसा आप जिस वातावरण में रहेंगे वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ज्योतिष के अंदर यह है कि आकाशीय पिंडों और ग्रहों की स्थिति जो जन्म के समय होती है वही व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे कि कोई जातक का, कोई व्यक्ति का जन्म होता है, उसके लगन में अगर शुक्र है, प्रथम भाव में शुक्र है या शुक्र प्रधान है, तो उस आदमी का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। उसके शरीर से, उसके कपड़े से, उसके पहनने के ढंग से, उसके नैन नक्श से वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये अट्रैक्शन जो होता है वो जीवित व्यक्ति के लिए हो सकता है, प्रकृति को नहीं कर सकता अट्रैक्ट। प्रकृति तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती है। अब जैसे किसी की वाणी जो है बहुत अच्छा, बृहस्पति तो अपनी लोगों को वाणी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है अपने ज्ञान से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो प्रेजेंट चलता है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं जानता। और पॉजिटिव विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, और विजुअलाइजेशन पे विश्वास करता है, मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करता है, और कहता है कि नियंत्रण जो है आपके हाथ में है। जबकि ज्योतिष भूत, वर्तमान और भविष्य दोनों में विश्वास करता है। वो दशा, समय, गोचर सबको करके बोलता है इस काम में इस समय काम करिए तब ये ऐसा होगा, इस समय करिए तो ऐसा होगा, अगर आप नहीं करेंगे तब भी ऐसा होगा। वो डेस्टिनी पे, बात पे विश्वास करता है। दूसरा, कंट्रोल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है तो आप मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन पे बहुत जोर देते हैं, प्रतिज्ञान पर। और ज्योतिष के अंदर मेडिटेशन पे तो जोर होता ही होता है, लेकिन वो साथ में कहते हैं नियंत्रण आपके हाथ में नहीं, कंट्रोल तो डेस्टिनी ऑलमाइटी कर रहा है, ग्रह कर रहा है, प्लैनेट कर रहा है। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। लॉ ऑफ द अट्रैक्शन में होता है डेस्टिनी कैन बी चेंज थ्रू द मेडिटेशन। और इन लोगों के बीच में अफर्मेशंस क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कृतज्ञता, अफर्मेशन चाहिए। और ज्योतिष बोलता है कुंडली का उपाय, रतन, जड़ी बूटी और वैदिक उपाय करिए। अब ये आया कहां से जी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा पुराना नहीं है। न्यू थॉट मूवमेंट्स में आप पढ़िए, सीक्रेट्स में आप पढ़िए, पाश्चात्य से शुरू हुआ है। और हमारा जो ज्योतिष है प्राचीन भारतीय विद्वान और सनातन धर्म से चला है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज में एनर्जी है। आप किसी चीज के बारे में लगातार पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देती है ब्रह्मांड, वो आपको भेजना शुरू कर देता है और आपके विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। दूसरा, कर्मों का। अब हम आता है हम ज्योतिष में। ज्योतिष में ये रहता है कि विचार जैसे सकारात्मक हो लेकिन कर्म भी सकारात्मक होने चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। तो अगर एक्शन भी इंस्पायर्ड है तो कोई ऐसी कारण नहीं होता कि दोनों में ना हो। दूसरा, सीमाएं होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सीमाएं जो अनकंट्रोल्ड है,
हमारे ज्योतिष बोलता है वो कंट्रोल्ड है, आपके ग्रहों के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर ज्योतिष जो है वेदों को अपना चक्षु बोलता है, अपनी आंखें बोलती हैं। तो ये विज्ञान ज्योतिष उस समय आधारित है जब आप पैदा हुए थे। आकाश के अंदर जो भी उसमें नक्षत्र थे, जो कुंडलियां थी, जो नक्षत्रों की पोजीशन थी और ग्रहों की पोजीशन थी, उसका एक ब्लूप्रिंट वो लेते हैं। कहते हैं ब्लूप्रिंट जो है आपकी जीवन का आगे का भविष्य है और सब कुछ करते हैं। मतलब जब आप पैदा हो उस समय जो खगोलीय ब्रह्मांड का जो नक्शा बनाया जाएगा वही आपकी कुंडली का ब्लूप्रिंट है। फिर समय है ज्योतिष के अंदर, बुरा समय अच्छा समय गोचर के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई बुरा और अच्छा समय नहीं होता। दूसरा कर्मों का, हमारे ज्योतिष में प्रभात कर्म भी लिखते हैं पुराने जमानों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको नहीं मानता। अब हम सोचे क्या दोनों दूसरे के विरोधी है? बिल्कुल नहीं है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। प्रतिभा को उन्होंने भी निकालना, हमने भी प्रतिभा को निकालना। ज्योतिष भी क्या करता है, जातक की प्रतिभा को निकालता है, आपके ग्रहों से आपका परिचय कराता है, अट्रैक्शन भी करता है, आपको पॉलिश करता है, आपको जो है बेस्ट फॉर्म में लाता है। ज्योति का मतलब होता है, ज्योतिष का ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति आपको प्रकाश दिखाकर आपको आगे की तरफ ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको चमकाता है। और आकर्षण का नियम ये बताता है कि अगर अनुकूल समय आ जाए तो अपने लिए मानसिक ऊर्जा को कैसे सकारात्मक करके आगे की तरक्की कर जाए। और ज्योतिष में ये बोलता है आपके कुंडली में मजबूत राजयोग है और आपके कर्म नहीं सही चल रहे हैं तो आप जो है उसका लाभ नहीं उठा सकते, आप उसको प्रभाव को कम हो जाएगा। और जैसे आपकी कोई विशेष इच्छा कैरियर कुछ बनने की है, लेकिन आप कैसा तरीका अपना रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपना सकते हैं, ज्योतिष भी अपना सकते हैं। ज्योतिष के अंदर है कोई भी घटना घटने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, जो हमारी गीता में लिखा है। वो है प्रभात, कर्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लक। अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो उसमें देखना चाहिए कि मान लो बस की दुर्घटना होती है, उसमें भी देखते हैं कि ड्राइवर, बस का भी होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ड्राइवर का भी होना जरूरी है, कर्म हुआ कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसका कर्म कैसा था, समय कैसा था, लड़के झगड़ कर आया था, शराब पी कर आया था, क्या था, स्थिति कैसी थी, पानी बरस रहा था, सड़क खराब थी, क्या था, और ये सारी चीजें ठीक थी, सही जा रहे थे, उस समय किसी और गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी। ये दूसरी अन्य घटनाएं होती हैं। इनके बाद में 24 आदमी मर जाते, 1 बच जाता है, वो प्रभात, वो लक कहलाता है। ये हमारा ज्योतिष कहलाता है उसके अंदर। लेकिन किसी घटना घटने के लिए 5 चीजों का होना आवश्यक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है इन 5 चीजों को पैदा किया जा सकता है। ज्योतिष कहता है प्रभात और आपकी कुंडली के अंदर वेल डिसाइडेड है कब किसने और कहाँ मिलना और क्या घटना घटनी है, इसमें बताया। तो दोनों को मेरी राय, अगर ज्योतिष को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोनों को इकट्ठा कर अगर जीवन में लाया जाए तो आदमी की प्रतिभा निकालने में, हर चीज को अट्रैक्ट करने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और अगर किसी को कभी भी किसी भी चैनल में के बारे में संशय है, पूछना हो, तो नीचे हमारा ईमेल आईडी भी रहती है, फोन नंबर भी रहता है, आपका स्वागत है, कभी आप पूछिए। इसका अगला जो हमारा पार्ट 2 आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 2, उसमें इसको विस्तार से समझाया जाएगा। ये तो सिर्फ परिचय था। और इसका सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको समय में पता चले कि कब वो आ रहा है रखकर। और हम स्वागत करते हैं और आपसे कहते हैं कि आपका जो अगला, आप इन दोनों को विधि को मिलाए, पाश्चात्य विधि को और हमारी विधि को, सनातन विधि को, और अपने भाग्य को, अपने अट्रैक्शन को ऊंचा करें। नमस्कार।